नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री पार्वती निर्बन से। पार्वती निर्बन का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। पार्वती ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियर की पढ़ाई की। फादर आर्मी में थे, वो चाहते थे कि पार्वती आर्मी में जाए, लेकिन पार्वती की इच्छा थी एक्टर बनने की। कॉलेज के समय से ही पार्वती ने रैम मॉडलिंग शुरू कर दी, फिर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पुणे में जॉब किया, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग की इच्छा को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया और रैम मॉडलिंग के साथ प्रिंट एड में भी मॉडलिंग की। दुबई फैशन फैशन वीक में रैम पर वॉक किया। फिर नेस्टी के एड फिल्म में एक्टिंग का मौका मिला, जिसकी शूटिंग श्रीलंका में हुई। पार्वती निर्बन ने 2012 में आई तमिल फिल्म इष्टम में नायिका की भूमिका निभाई और फिर कन्नड़ फिल्म आने पटाकी, तमिल फिल्म थाक थाक में भी मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के साथ पार्वती ने अपनी एक्टिंग को और निखारने के लिए रंगमंच ज्वाइन किया और 3 साल लगातार रंगमंच किया। और अब बहुत जल्दी तेलुगु वेब सीरीज में पार्वती निर्बन एक अहम रोल में नजर आएंगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री पार्वती निर्बन। पार्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। हेलो, हाय एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वदेश न्यूज़ का कि मुझे आपने इनवाइट किया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मेरी तारीफ में जो शुरुआत में आपने इतनी सारी बातें कही उसके लिए भी हार्टफुल थैंक यू टू यू। जी, ये तारीफ है, लेकिन ये आपका एक जर्नी है, ये आपकी मेहनत है। जिस मेहनत को आप तारीफ समझ रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है, ये आपकी जर्नी है। अच्छा, हम शुरुआत से बात करें। आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी, आप इंजीनियर बन गई थी। आप पुणे में आप पढ़ाई भी, पुणे में आप जॉब भी कर रही थी। फिर ये इंजीनियर के साथ, जॉब के साथ, फिर एक्टिंग फील्ड में आना कैसे हुआ? कैसे आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड जो होती है जिसमें लोग काम करते हैं, उन्हें कई लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कई लोगों को इवेंचुअली समझ में आता है, समय के साथ समझ में आता है, एक्सपीरियंसेस के साथ समझ में आता है कि उनकी आत्मा, उनकी सोल जो है वो इस चीज़ को बिलोंग करती है। और ये समझने में मुझे जो है थोड़ा वक्त लग गया कि एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ को बिलोंग करती हूँ, यही मेरी दिल की मुझे ख्वाहिश, तमन्ना जो है वो ये है। तो मैं शौकिया मॉडलिंग करती थी, कॉलेज में पॉकेट मनी के लिए कर लेती थी। और हमारे घर में ये था कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि बेसिकली हम लोग राजस्थान से हैं और राजस्थान में ये होता है कि लड़कियों की पढ़ाई पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, मतलब कर लिया तो कर लिया या नहीं किया तो कोई बात नहीं, वैसा वाला है। तो मेरे माँ बाप खास करके ये चाहते थे कि हमारी लड़कियां पढ़ें। तो वो इन अ वे मेरे लिए चैलेंज भी था। तो शायद उस वक्त सोचा भी नहीं कि आप अंदर से क्या चाहते हैं। तो जब पढ़ाई हो गई और कैंपस रिक्रूटमेंट था मेरा पुणे में, तो जैसे ही जब वो हुआ तो ये हुआ कि आपने वो कर दिया जो आपके माँ बाप चाहते थे। अब आपने सोचा कि अब आपको क्या चाहिए। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि मुझे जो चाहिए वो ये है जो मैं शौकिया कर रही थी, इंजीनियरिंग तक भी कर रही थी, शौकिया मॉडलिंग करती थी, रैम्स के लिए चली जाया करती थी। हमें मतलब गुजरात में मेजरली हम रहे हैं, तो शोज के लिए मतलब ऑल ओवर गुजरात हम जाते थे, बॉम्बे चले आते थे, पुणे चले आते थे, तो बड़ा मजा आता था हमको। तो ऐसा समझ में नहीं आया उस वक्त कि ये आपको चाहिए या ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ फुलफिल कर दी जो मेरे माँ बाप मुझसे चाहते थे, फिर मुझे लगा कि मुझे क्या चाहिए। तो वो मैंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया और जैसे ही मुझे लगा मैं जॉब छोड़ के और एक बैग के साथ मैं बॉम्बे बिल्कुल, आ गई। आपने माता-पिता के सपनों को भी आपने पूरा किया। वो चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर भी बन गई, आपने जॉब भी किया। लेकिन फिर आपने जो अपनी इच्छा थी, आपके जो सपने थे, आपने उसको पूरे करने के लिए ठाना और आप कहीं न कहीं सपने को कहीं हद तक आपने उसको पूरा किया है। लेकिन जर्नी बहुत है, कहते हैं कि एक्टिंग में जितना करो उतना कम है, तो जर्नी अभी तब बहुत लंबी है आपकी। जी। अच्छा, जो आपका पहला ऐड था वो बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड था, वो आपने समोसे के लिए किया था। अब हमारे दर्शक जी। सोच रहे होंगे कि समोसे की ऐड करना मतलब क्या खास है? तो दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा, ये फॉरेन समोसा था, ये विदेशी समोसा था जिसके लिए आपने ऐड किया था। तो जरा इस समोसे ऐड के बारे में कुछ बताएं आप। जी, मैं बम्बई जब आई तो मेरे पास ज़्यादा कुछ सेविंग वगैरह थी नहीं, मैं ऐसी आ गई और मैंने सोचा अब कैसे गुजारा किया जाए। तो जो भी छोटा मोटा काम मिला शुरू में मैंने किया। उसके बाद मतलब एक ऐसी कुछ
किसी चीज का फोन का लॉन्च हो रहा है तो वहाँ चले गए, या इस तरह से कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो रहा है और आपको पता है आपका खर्चा पानी निकल बिल्कुल, रहा है, बहुत ज़रूरी मुंबई हमने में। कहा जी, मुंबई में खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल मुश्किल होता है। हुँ, तो महंगी सिटी है, खास करके जब आप हुँ, दूसरी सिटी से आते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आता है कि यहाँ पे रहने खाने हर चीज का खर्चा ज्यादा है। जी, तो हमने कहा कि जो मिलेगा हम कर लेंगे, बस इज्जत होनी चाहिए। तो इज्जत मिल बिल्कुल। रही थी तो हमने कहा कर लेते, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 महीने जो शुरू के 6 महीने थे ऐसे ही निकले, और वो जो छोटे मोटे एक आध इवेंट वगैरह करके मैंने थोड़े से पैसे जमा किए, क्योंकि हाँ। मुझे ये पता था कि यहाँ पे फोटोज अच्छा, की बना कुछ नहीं होता। कौन से देश के लिए आपने ये ऐड किया था समोसे का? और शायद जितना मैं जानता हूँ इसमें जो मशहूर जो एडवर्टाइजमेंट के डायरेक्टर हैं प्रहलाद कक्कड़, शायद उसने जी, इन्होंने इसको जी, डायरेक्ट किया जी। था। जी, हुँ, वही 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 मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने फ़ोटो जब जैसे ही अपने सर्कुलेट किए, तो ये मेरा पहला एड था, और लकीली मुझे प्रहलाद कक्कड़ की जो कंपनी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, लोगों ने बुलाया हुँ, और मुझे कहा कि भाई तुम्हें ये एड मिल गया है जो कि यूएस के लिए है। यूएस में जो इंडियंस रहते हैं उनको, क्योंकि समोसा क्या मतलब, हिंदुस्तानी दिल तो यही समोसा, पकौड़े, चाय जी, जी, हम जी। क्या इनसे कहीं भी रहे, हम इनसे दूर जा नहीं सकते। हाँ, तो उसका वो एड था जो वो यहाँ पे शूट बम्बई में ट्रॉम्बे में शूट कर रहे थे, तो मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया, मैं गई, मैंने हुँ। शूट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल। था, और तो मैं पार्वती जी, अ, कह सकते हैं ब्रांड भले देशी था, लेकिन ये ऐड जो जी, था वो इंटरनेशनल ऐड था। आपको पहले ही ऐड, आपको जो फ़िल्म है, वो इंटरनेशनल ऐड फ़िल्म मिली आपको। जी, जी, इसके बाद फिर जी, और आपने एक प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ। जी, जी, बिल्कुल, और वाक़ई बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर जी, एक ब्रांड है नेस्टी, उसका भी आपने ऐड किया है, जिसकी शूटिंग जी, श्रीलंका में हुई थी। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्या कुछ खुशनुमा जी। पल थे जब आप शूटिंग कर रहे थे श्रीलंका में? बहुत बहुत ज्यादा, ये मेरा दूसरा एड था, तो उसके बाद ये भी इंटरनेशनल था। हाँ। और इसमें क्योंकि पहले एड में तो हमने मुंबई में ही शूट किया, ब्रांड इंटरनेशनल थी। हुँ। दूसरे एड में ये हुआ कि ब्रांड इंटरनेशनल थी और अब हमें कोलंबो में जाना था, जी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि पासपोर्ट तो हमने हाँ। इंजीनियरिंग के टाइम से बना के रखा है, अब उस पे लगेगा ठप्पा। तो हम गए कोलंबो। कोलंबो के ऊपर कैंडीज करके जगह है, हाँ, मतलब पहाड़ अच्छा, जहाँ पे एक्चुअल। ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने पढ़ाई करते समय पासपोर्ट बनवाया था, आपको पता था कि जो पहला आपका टूर होगा, वो श्रीलंका का होगा? या कुछ नहीं, आपने सोच हम के रखा था आपने उस वक़्त? नहीं, अब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले सोचते हैं कि हम यूएस जाएंगे। अब ये नॉर्म है। जी। तो मैंने भी सोचा शायद मैं भी यूएस चली जाऊंगी। मैंने कहा जब जाऊंगी, जब होगा तब देखते हैं, लेकिन पासपोर्ट बना के सब चीजें अपनी रेडी रखो। हाँ, ज़रूरी है। तो मैं हम लोग गए कैंडीज, क्योंकि कैंडीज में प्रॉपर टी गार्डन है। आपको पता होगा कि श्रीलंकन जो टी है वो बहुत मशहूर है, जी, बहुत जी। अच्छी क्वालिटी की चाय वो लोग बेचते हैं। हुँ, तो हम वहाँ पे गए और हमने टी गार्डन में शूट किया। तो टी गार्डन मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो एज एन एक्सपीरियंस, माउंटेन है, ठंडी है, हुँ, और आप शूट कर रहे हैं तो ओवरऑल, और आपको पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल, आपका नाम हो रहा है, सही आप बात। जो काम करना चाहते हो वो आप काम कर रहे थे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए लाइफ बिल्कुल। में? पिकनिक की पिकनिक, एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट, आप काम भी कर रहे हैं और पैसे भी अलग मिल रहे हैं। जी। अच्छा, लेकिन जी, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था आपका, जो दोनों ऐड थे। पहला समोसा था, दूसरा चाय था। तो चाय। चाय समोसे का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था आपका ये, जो शुरुआती जी, ऐड जी, थे। जी, जी, उसके जी, बाद जी, फिर जो आपकी जर्नी थी और आगे बढ़ी, फिर आपने जो जी, तमिल फ़िल्म थी, पहली जो फ़िल्म थी आपकी वो तमिल की आपने, और ये फ़िल्म का नाम जी, था इष्टम। तो इसमें कैसे इष्टम जी। आपको मौका मिला और क्या कुछ इस फ़िल्म का एक्सपीरियंस था? जी, तो मैंने कुछ लगभग 2 ढाई साल तक मॉडलिंग की। पहले रैंप किया, रैंप से मैं प्रिंट मॉडलिंग, कमर्शियल, टीवी कमर्शियल। उस वक़्त तो डिजिटल एड्स ज़्यादा आते नहीं थे, 2012 हुँ, की बात है। टीवी कमर्शियल्स होते थे, तो मुझे इस तरह से साउथ में काफ़ी एड मिले, मतलब कोची में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में मैंने काफ़ी काम किया। और मेरे ऐड काफ़ी ऑन एयर थे, तो वो मुझे लगता है कि कहीं से मुझे कॉल आया, उन्होंने कोई ऐड देखा जो ऑन एयर था ब्यूटी प्रोडक्ट का, बंजारा सम क्रीम, विद हुँ। फेयरनेस क्रीम का ऐड था वो। वहाँ से मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे ऑफर किया। ये मेरी पहली फिल्म जो ऑपोजिट विमल और संथानम के साथ थी, और मैं और निशा अग्रवाल, जो कि काजल अग्रवाल की सिस्टर हैं, जी। वो हम दोनों एक ही फिल्म में पहली बार साथ में लॉन्च हुए थे। हुँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया प्रोडक्शन हाउस था जिन्होंने दबंग का रीमेक किया तमिल में। तो हुँ। बड़ा अच्छा मेरा ऑनेस्टली एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट,
हालांकि मेरे हीरो को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती थी और मुझे तमिल नहीं आती थी, पर हम कैसे ना कैसे कम्युनिकेट कर लेते बिल्कुल। थे। तो मैं यही पूछना आपसे चाह रहा था कि डायलॉग आपने फिर कैसे बोले थे? आपको आपको तमिल नहीं आती थी, आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती थी, तो फिर कैसे आपने जी। इस भाषा को, आपने संवाद को आपने शूटिंग के समय बोला था आपने? याद करते थे या फिर आप इंग्लिश में या फिर रोमन में लिख के फिर आप उसको याद करते थे? कैसे आप शूटिंग करते थे? रोमन में लिखकर ही याद करते थे, क्योंकि भाषा तो मुझे अभी तक नहीं आती, क्योंकि मैं हमेशा बम्बई में रही हूँ। हाँ, बम्बई मैंने कभी छोड़ा नहीं। हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी ही मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है। एजुकेशन की वजह से सेकंड इंग्लिश है। हाँ, लेकिन उसके अलावा तो मतलब साउथ का तो मुझे दूर दूर तक से, मेरा नाम पार्वती है, हाँ। बाकी कुछ भी साउथ इंडियन एक्चुअली नहीं है। जी, ये पार्वती तो, नाम ये साउथ इंडियन में बड़ा फेमस है और तो बिल्कुल सूट होता है कि आपने, और क्योंकि इसके बाद आपने लगातार साउथ इंडियन फिल्में की, इसके बाद फिर आपने कन्नड़ फिल्म की, आपने तेलुगु फिल्म की आपने, तो ये जो बाकी की, जी बाकी की जो दो फिल्म थी इसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि एक फिल्म ऑलरेडी आप कर चुके थे साउथ की, फिर आप कहीं ना कहीं सीनियर भी हो चुके थे, तो पहली फिल्म में तो जी थोड़ी सी झिझक रहती है, लेकिन सेकंड फिल्म हो, थर्ड फिल्म हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम सीनियर भी हो जाते हैं जी इंडस्ट्री में। तो इसमें फिर क्या कुछ आपको पहली फिल्म के मुकाबले सेकंड और थर्ड फिल्म में क्या कुछ डिफरेंट लगा आपको, आपकी तरफ से? जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में कोई कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि अब मैं ये कर ही लूंगा। अच्छा। डाउट हमेशा रहते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा होते हैं, कैरेक्टर हमेशा अलग होता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जैसे भी इसको कहा जाए, मैं हमेशा अलग भाषा में काम करती हूँ। हाँ, पहले मैंने तमिल की, तो फिर मुझे सेकंड फिल्म मिली कन्नड़ा। कन्नड़ में, हाँ। अब मैं एक नई भाषा सीख रही हूँ, और कन्नड़ा आपके दिमाग में बस थोड़ी सी फिट हुई थी, फिर आपने तमिल की, फिर एक हम्म। स्विच हुआ। उसके बाद फिर मैं हिंदी थिएटर वगैरह करने लगी, और अब मैंने फिर तेलुगु किया। अब तेलुगु फिर से नई भाषा है, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं हर बार नई भाषा बस मैं सीखती ही रहती हूँ। और खैर, नहीं, ये सीखने का ये अपना ये ही वाकई मजा है। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो भारत जी देश है इसमें बहुत सारी भाषा है, तो जितनी भाषा आप सीखें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इतनी सारी जी। आपने साउथ इंडियन लैंग्वेज में फिल्में की हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई डायलॉग या कोई लाइन याद हो या कोई गाना आपको याद हो साउथ इंडियन का, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज का, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। अ, देखिए, एक छोटा सा डायलॉग मैं बोलूंगी, प्लीज। जो इष्टम फिल्म के प्रमोशन में यूज हुआ था। हालांकि ये बोला निशा अग्रवाल जी ने था, लेकिन अभी हाँ, मैं बोलना चाहूंगी। वो प्लीज। है सरप पिंजरू। इसका क्या मतलब है? Please, देखिए, वैसे जिस तरह से आपने एक्सप्रेशन दिया है, मुझे लग रहा है आप कुछ डांट रहे हैं आप। ये एक्चुअली क्या होता है कि लड़का थोड़ा अगर परेशान कर रहा हो, तो लड़की कहती है कि भाई मैं चप्पल फेंक के मारूंगी तुमको। तो एक बार फिर से वो डायलॉग बोलेंगे आप, तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, खासकर जो फीमेल दर्शक हैं, वो शायद इस डायलॉग को याद रख लें। फिर से बोलेंगे जी, आप एक बार? खास करके लड़कियां, कि जी। जब लड़का थोड़ा और परेशान है, सुन नहीं रहा है, तो उसको बताइए कि मैं चप्पल फेंक के मारूंगी। कैसे बोलेंगे आप? सरप पिंजरू। अच्छा, जब आप जी ज्यादातर आप मुंबई में रहते हैं, आप काम करने के लिए आप साउथ इंडियन आप जाते हैं, साउथ इंडिया आप जी। जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की हो, फिर आपने ये साउथ में बोल दिया हो, समझ तो आएगा नहीं उसको, लेकिन आपने का गुस्सा भी निकाल दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? परेशान तो खैर किसी ने नहीं किया, हाँ। बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे काफी फैंस वगैरह जो है वो हम्म। मैसेजेस भेजते रहते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करती फ्रैंकली। सेट पे यूँ होता है कि मतलब एक्चुअली सेट का एनवायरनमेंट बहुत प्रोटेक्टिव होता है। हाँ। एक्ट्रेस के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, सब लोग रहते हैं, तो ऐसे ही कोई भी आके परेशान तो नहीं करता। हाँ, फैंस होते हैं, फोटो तो खिंचाते हैं, मतलब ऑटोग्राफ ले लेते जी। हैं, सेल्फी ले लेते हैं। तो मेरा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे कभी किसी को कोई कहना नहीं पड़ा। जी, मैं जैसा कि क्या हमें याद है, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो मैंने खबरें पढ़ी आपके बारे में, जब कोई जी शायद नागपुर में कोई इवेंट चल रहा था, तो वहां आपको इतना सारा आपको ऑटोग्राफ देना पड़ा कि आप थक गए थे, तो वो जी एग्जैक्टली क्या जी हुआ था वहां पर? जी जी। तो देखिए, अभी एक्टर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे इनविटेशन देते हैं। हाँ। और वो इस इनविटेशन का आपको मतलब आपको पैसे भी मिलते हैं, बहुत बढ़िया। और आप हाँ। वो ट्रीटमेंट भी एंजॉय करते हैं। हाँ। तो ये इस प्रोफेशन की ब्यूटी है कि इम्पोर्टेंस भी आपको मिलता है, और आप उसके साथ आपका घर भी चलता अर्निंग भी रहता हो है, रही है, बिल्कुल। अर्निंग भी होती है। हम्म। तो मुझे नवरात्रि के एक इवेंट पे गेस्ट एज अ गेस्ट इनविटेशन मिला, हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि महाराष्ट्र में मेरी फैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि साउथ हम्म। इंडिया में मैं चाहती हूँ और लोग
मुझे पहचानते हैं और फिर मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं यहाँ नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने मराठी में या हिंदी में अभी तक ऐसा कुछ बड़ा मतलब एड वगैरह किए, लेकिन ऐसा कुछ फिल्म वगैरह नहीं की जी। थी। वहाँ पे गई, टू माय सरप्राइज वहाँ पे जो थे लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और उस लाइन में ये था कि 1000 के नोट वालों की लाइन जो थी, मतलब उनको पहले नंबर मिल रहा था और जो 500 के नोट वाले थे उनको पीछे मिल रहा था। और वो मतलब मुझे लगता है कि 1000 के मैंने कम से कम 1000 नोट पे साइन किए होंगे कम से कम, और मैं करती गई। आपको शर्त रखनी थी कि 2 नोट लेकर आएंगे, 1000 के, एक साइन करके मैं रखूंगी, एक साइन करके आपको दूंगी। अरे बाप रे आपको पहले मिलना चाहिए था मुझे। जी जी, आप मुझे अपना एडवाइजर ही रख सकते हैं आप। जी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। जी पार्वती जी, जब आप एक्टिंग कर रही थी तो आपके जी। घर वालों को पता नहीं था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, आप एक्टर बन गई, घर वालों को लग रहा था कि आप तो जॉब ही कर रही हैं। तो फिर जब आपके घर वालों को पता चला, और कैसे पता चला उनको कि आप एक्टर बन गई हैं, एक्टिंग कर रही हो, फिर उसके बाद रिएक्शन क्या था उनका? जी। तो देखिए एक्चुअली क्या है, हम क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हैं और पूरा बचपन हमारा आर्मी में निकला, तो हमारे माँ बाप ने सबसे पहले जो सिखाया हम सभी बहन भाइयों को वो थी इंडिपेंडेंस। हम लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छी सीख या सोच उन्होंने हमारे अंदर बड़ी सबकॉन्शियसली डाली। तो मैंने ये किया कि मुझे रियलाइज हो गया कि ये तो मुझे करना नहीं है, अब ये तो गड़बड़ हो गई, अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो मैं काफी श्योर थी कि मुझे यही आना है और यही करना है, तो मैं आ गई, बस पकड़ी आ गई मुंबई। अब क्या है, महाराष्ट्र था, तो वो कॉल करते थे तो उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि कॉल में मराठी में बोलते हैं, तो वो पहचान नहीं पाए कि ये पुणे में है कि बॉम्बे में, और मैंने बताया नहीं। और 6 महीने ये था कि जो मेरा पीरियड था जिसमें मैं आइडेंटिफाई कर रही थी और इवेंट्स कर रही थी और सेव कर रही थी, जब तक मुझे पहला ऐड नहीं मिला तब तक मैंने उनको नहीं बताया। जैसे ही मुझे वो मिला मैंने किया, उसके बाद मैंने वन फाइन डे फोन किया। अभी पापा को तो पहले कहने की हिम्मत नहीं होती, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, डर लगता है। तो मम्मी को फोन किया और मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी कि मैं तो बम्बई हूँ। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा, तो तुमने बम्बई में जॉब ज्वाइन कर ली? मैंने कहा नहीं, मैंने तो जॉब छोड़ दी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर क्या कर रही हो? मैं कहा मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। कह रहे हैं अच्छा। तो वो उनका इतना सरप्राइज था कि उनको प्रोसेस ही नहीं हुआ, रिएक्शन उनका उस वक्त आया नहीं इमीडिएटली। तो सोच रहे अच्छा, फिर फोन रख दिया उन्होंने। फिर वापस थोड़ी देर बाद वापस उन्होंने फोन किया और फोन करके कहती है अब क्या करोगी तुम, जॉब करोगी नहीं? मैंने कहा जॉब तो अब नहीं करूंगी, मैं तो छोड़ के आ गई हूँ, मैं करियर छोड़ के आ गई हूँ। तो वो कह रहे अच्छा, तो फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? एक काम करो, तुम टीवी कर लो, क्योंकि कम से कम मैं तुमको देख तो पाऊंगी, अब तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा कि वो आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मैं अच्छा कर ही लूंगी। तो उनको बस वो इतनी कॉन्वर्सेशन थी, वो बहुत प्यार से मान गए। मतलब उनको भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, इस लाइन के बारे में कुछ पता नहीं है, काम कैसे होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें तुम पे भरोसा है कि तुम जो भी करोगी गलत नहीं करोगी। बिल्कुल, और वो बिल्कुल वो भरोसा वाकई काम आया। देखिए लगातार आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आपके घर वाले बहुत खुश हैं। अच्छा, जो दर्शक होते हैं और जो आपके फैन हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि स्कूल के समय में आप कैसे थे, आप स्कूल के समय में किस तरह की बदमाशी आप करते थे। जो हमें पता है कि आप बंक मारते थे, दीवार फांद के आप स्कूल से आप चले जाते थे। तो कहाँ जाते थे, फिल्म देखने जाते थे या कहाँ जाते थे आप बंक मार के? आप जी देखिए, मैं ना अहमदाबाद से हूँ, मतलब फैमिली हम लोग मेजरली अहमदाबाद में रहे। तो अहमदाबाद में 2 चीजों का बहुत क्रेज है, एक है गरबा और दूसरा है पानी पूरी। मतलब ये डिफॉल्ट चलता है। तो हम क्या करते थे कि लंच ब्रेक होता था तो पहले अपना लंच कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि आधे घंटे का इंटरवल होता है। और उसे आधे घंटे में मतलब टाइम था कि 10 मिनट के अंदर लंच खा लो, 5 मिनट के अंदर दौड़ के जाओ, दीवार फांदो, दूसरे 5 मिनट में पानी पूरी खाओ, वापस दीवार फांदो और वापस आ जाओ 5 मिनट में। और फिर हमारे पास 5 मिनट बच गए कि हम टाइम पे वापस क्लास के अंदर हैं। तो ये हमारा एक डेली का होता था, रोज जाते थे हम, रोज। मुझे याद नहीं, मतलब 6th स्टैंडर्ड से हमने शुरू किया और 12th तक रोज किया। ये तो जिस तरह से आपने बताया मुझे लगा कि कोई खुफिया कोई मिशन है कि गर्ल्स कम ऑन, 5 मिनट बाकी है, 2 मिनट में दीवार फाड़ेंगे, 1 मिनट में फुल्की खाएंगे और 2 मिनट में वापस आएंगे।
क्योंकि आपने शायद तो जी। मतलब अच्छा अच्छा, जी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्कूल के समय आपने 8th क्लास में एक लड़के की पिटाई कर दी थी। तो आपने जी उसकी जी पिटाई क्यों कर दी थी? जी। तो क्या है कि मुझे लगता है वही वो आर्मी वाला, जैसे अभी आपने कहा भी कि भाई एक मिशन था या टाइमिंग थी या चीज़ों हम्म। को लेके हम जिस तरह से बात करते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो असर था। उसी तरह से हमारा क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं 6th स्टैंडर्ड से, मतलब प्यूबर्टी जब हिट करते हैं, तो हम्म। हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं सोसाइटी को लेके, लोगों को लेके, कैरेक्टर को लेके, उस वक्त बनना शुरू होते हैं। हमें पता नहीं होता है वो क्या होता है, लेकिन हम अपने हम्म। ख्याल कुछ बना देते हैं उन चीज़ों को लेके। अब हमारे दिमाग में कैरेक्टर को लेके बड़ा डिस्कशन होता रहता था फ्रेंड्स में कि कैरेक्टर ये है, अगर आपने इससे बात कर ली तो आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं, उससे उससे आपने हम्म। नहीं बात की तो ये गड़बड़ है। तो ऐसे बहुत सारे वो होती है जो उस एज में डेवलपमेंट टाइप में हाँ। होता है। तो मुझसे किसी ने आके कहा कि वो हमारे कॉलेज स्कूल का एक्चुअली गुंडा टाइप था, मतलब दादा टाइप हाँ। बेसिकली। तो जो बंदा था वो आके कह रहा है कि यार वो पार्वती को लाइक करता है। मैंने कहा अच्छा, उसने ऐसा कहा पार्वती को लाइक करता है? ऐसा क्यों कहा उसने? मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं ऐसा नहीं लाइक करती उसको। अब यही इतनी बड़ी बात है, हम 8th स्टैंडर्ड में थे कि उसने कहा ही कैसे। हाँ। तो हम गए ऐसे गुस्से में तन के और मार दिया। आई फील सॉरी, लेकिन मार दिया एक थप्पड़ और फिर चले गए अपनी क्लास में। और फिर सब लोग कह रहे हैं, और हम लोग क्या है, बड़ा ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हुआ हम्म। करता था, दोस्त मेरे बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो सब लोगों ने, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और बताया भी नहीं हमारा क्यों। उसने थप्पड़ खाया और मुझसे कहा कि मुझसे पूछने जा रहा था कि क्या हुआ, क्यों मारा मुझे थप्पड़ पार्वती तुमने। मैं उसको बताऊं, उससे पहले मैं अपने क्लास में चली गई, तो सब लोग आके मुझे पूछे कि तुम उसको थप्पड़ क्यों मारा, पहले ये तो बताओ क्यों मारा। फिर मैंने कहा यार उसने ऐसे क्यों बोल दिया। जी, तो फिर वो पूरा किस्सा हुआ। फिर आपने पूरी उनको बात बताई होगी जी। अच्छा, पूरी बात बताई तो पार्वती जी, मतलब आप एक्ट्रेस के साथ आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, और एक शॉर्ट फिल्म आपने की है चूहा बिल्ली, मैंने देखी है, बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है वो, और उसमें आपने फेमस एक्ट्रेस अदा शर्मा को भी आपने लिया है। तो खुद आप जी जी एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन में आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आपने खुद उसमें एज ए एक्ट्रेस काम ना करके आपने अदा शर्मा को ले लिया, तो आखिर ये कॉम्बिनेशन कैसा था? देखिए अभी 2019 से मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी चाहिए, मतलब क्रिएटिवली भी अब चीज़ें, मतलब बिहाइंड द कैमरा क्या होता है। इतने सालों में हम्म। 2012 में क्योंकि मेरी पहली फिल्म का लॉन्च हुआ था, तो काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ आपको समझने लगता है कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है, कैसे होता है। तो मुझे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट आया, तो हम्म। मैं प्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सीखना, मतलब मैं बहुत नई प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर अब मुझे तो अभी अभी हजम भी नहीं हुआ है ये वर्ड, अभी हजम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। मैंने एक शॉर्ट फिल्म ही बनाई है और कुछ खास ऐसे बनाया नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो बनाया जाए, किया जाए। क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्शन था और मैं बहुत चीज़ों को बारीकी से समझना चाहती थी ताकि गलती ना हो। जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोच जो है वही निकल के आए। तो हम्म। इसीलिए उस वक्त दोनों रोल न लेते हुए, लाइक एक्टिंग भी करें और प्रोडक्शन भी करें, मैंने सोचा कि पहले मैं पहली जी। फिल्म है तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन करती हूँ और बाद में फिर नेक्स्ट फिल्म में मैं एक्टिंग करूँगी। तो नेक्स्ट फिल्म मैंने सोचा ही था और हम सोच रहे थे कि अब मैं एक्टिंग करूँगी, तो मुझे ये तेलुगु वेब सीरीज का ऑफर आ गया, जो हमने अभी जस्ट मिड ऑफ अक्टूबर में शूटिंग कंप्लीट की है। और जैन के बाद से डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आएगी जी। ये वेब सीरीज नेक्स्ट ईयर 2022 से आई थिंक प्रमोशन स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अभी डेट एग्जैक्टली जी, तो इस पता आने नहीं। वाली वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और थैंक समय कम है हमारे पास, तो एक आखिरी में यू मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जी आप लिखती भी हैं, कुछ आपने कविता भी लिखी है, तो कुछ एक दो लाइन अगर आपकी कविता की आप सुना दें, तो फिर इस जी एंड जी के जी साथ जी, कविता के साथ जी फिर इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। जी जी जी। मैं आपको कविता सुनाने से पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि ये कविता मैंने लिखी है एक रेप विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की जो कि हम्म। रेप विक्टिम है। और आप जब इस तरह के किसी भी ट्रॉमा से, थोड़ी सी सीरियस सी बात है, जी। जब आप इस तरह के किसी भी ट्रॉमा या हरासमेंट से निकलते हैं, तो आप वापस सोसाइटी का हिस्सा कैसे बने, तो आपकी इंटरनल एक लड़ाई होती है, उसके ऊपर मैंने लिखी ये सोच के कि शायद इसको भी मैं एज अ शॉर्ट फिल्म कहीं बनाऊंगी। क्योंकि जी। क्या होता है कि हमारी इंटरनल लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, चैलेंजेस हम्म। होते हैं जो हम कई बार बात नहीं करते नहीं, बहुत या अच्छी बताते सोच है नहीं ये है। आपकी, और इस सोच के ऊपर आपने कविता लिखी जी। बिल्कुल जी। जी पार्वती जी, समय कम है, तो मैं चाहूंगा कि जो ये सोच है आपकी, जो आपने लाइनें लिखी हैं कविता की, वो सुनना चाहेंगे।
जी 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 जी। तो इस कविता का शीर्षक है चलना है साथ। और ये चलना है साथ जो कह रही है वो जो लड़की है वो अपने आप से कह रही है, अपनी अंतरात्मा को कह जी रही है, फिर अंतरात्मा अपने शरीर को कह रही है, शरीर अपने दिमाग को कह रहा है, क्योंकि हम जी आपस में बिल्कुल। ही जी कोऑर्डिनेशन जी करते पार्वती जी, हैं। मैं क्षमा चाहूंगा बस क्योंकि समय बहुत कम है। जी पीसीआर की तरफ से मेरे पास कमांड है कि जी इस प्रोग्राम को जी समाप्त करना। बस आखिरी में से एक दो लाइन आप मुझे सुना दीजिए इस कविता जी की। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। इसका कविता कुछ इस तरह से है। तुझे चलना है साथ मेरे, मुझे चलना है साथ तेरे, मैं तकदीर हूँ तेरी, तुझे जलना है साथ मेरे, मैं बदन हूँ तेरा, तुझे ढलना है साथ मेरे। वो आएंगे, डर आएंगे, हम सबको ऐसे ही सताएंगे, मैं पल हूँ तेरा, तुझे चलना है साथ मेरे। मिट्टी मल दी है तुझ पर, मुझ पर, मैं पानी की बरसात हूँ, मुझे धुलना है साथ तेरे। मेरे जैसे कई, तेरे जैसे भी कई, बहुत से फंसे हैं इसमें, बहुत इन्हें बढ़िया पार्वती जी, निकालना है बिल्कुल आगे बहुत से। खूबसूरत लाइनें लिखी। मन तो चाह रहा था मैं और सुनूं, लेकिन समय जी कम है जी तो इस प्रोग्राम को यहीं पर जी समाप्त करना होगा। और जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर भी बन गई हैं और कविता भी बहुत अच्छा लिखती हैं आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेत्री पार्वती निर्बल से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।